प्रभु यीशु मसीह को कब्र नहीं रोक पाया, प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु नहीं रोक पाया, प्रभु यीशु मसीह को रोग, बीमारी, पाप, अपराध जो भी चीज था कुछ नहीं रोक पाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को मौत दे दिया और 3 दिन बाद जी उठा। जीता है यीशु मसीह, आमीन। आप जीतिएगा यीशु मसीह में। प्रार्थना मेरे और आपके जीवन में क्या काम कर सकता है, आज हम लोग जानेंगे अच्छा तरीके से, आमीन। हालेलुया। आप लोग जिंदा है? जिंदा है? सो जोर से चिल्लाना है जब भी वचन होगा, आमीन। जब भी वचन होगा, जब भी कुछ बोलेंगे, अगर आप लोग का जीवन में कुछ काम हो रहा है तो जोर से चिल्लाइए, तो मुझे भी पता चलेगा हाँ कुछ तो हो रहा है उस जगह में। मैं सिर्फ ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, आमीन। हालेलुया। आप लोग दिन में कितना बार प्रार्थना करते हैं? कौन यहाँ पर? राहुल कितना बार प्रार्थना करते? 3 बार। 3 बार, ओके, गुड। आप जितना बार भी प्रार्थना कर रहे हो, इम्पॉर्टेंट है कि आपका रिलेशन जो है वो प्रभु के साथ मजबूत हो, आमीन। और प्रार्थना के थ्रू प्रभु के साथ हमारा जो रिश्ता है वो रिश्ता मजबूत होता है, आमीन। हालेलुया। और प्रार्थना कुछ भी ऐसा बड़ा सीखने सिखाने वाला चीज़ नहीं है। प्रार्थना कोई भी कर सकता है। जब हम लोग बातें करते हैं, जो कोई भी नया आता है मिनिस्ट्री में, हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे तुम मुझसे बात कर रहे हो, अपना परेशानी को बोल रहे हो, सेम चीज़ परमेश्वर को बोलो और वही चीज़ प्रार्थना हो जाएगा, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज 3 तरीका का प्रार्थना के बारे में जानेंगे। जो कि पहला तरीका है उसको वो है पर्सनल प्रेयर टाइम। हम लोग एक वचन देखेंगे, लूक 5:16। परंतु वह जंगलों में अकेला जाकर प्रार्थना किया करता था, आमीन। आमीन। हालेलुया। ये वो कौन है? यीशु मसीह, आमीन। यीशु मसीह को प्रार्थना करने का क्या ज़रूरत था? वो खुद परमेश्वर था, आमीन। हम लोग ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट जानते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों एक परमेश्वर। तो प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर था। अब प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करने का क्या ज़रूरत था जब वो खुद परमेश्वर था? क्या ज़रूरत था प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना? वो भी अकेला में। प्रभु यीशु मसीह चाहता तो चेला लोग के साथ बैठ के कर सकता था, इनफैक्ट प्रभु यीशु मसीह करता था। लेकिन कभी कभार प्रभु यीशु मसीह एक पर्सनल टाइम निकालता था अपना मिनिस्ट्री से, अपना काम से, उसका पास जितना भी काम था, जो कुछ भी था, इन सब के बीच में वो एक ऐसा टाइम निकालता था जो टाइम में वो पर्सनली जाके प्रार्थना करता था, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को क्या ज़रूरत था प्रार्थना करने का? एक ही ज़रूरत था, ताकि आज हम लोग पढ़े ये चीज़ और हम लोग जाने कि जब परमेश्वर का पुत्र प्रार्थना कर सकता है, हम लोग को भी करना है, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर्सनल टाइम निकालता था प्रार्थना के लिए। आप भी ये चीज़ जान लीजिए, आप अपना लाइफ में जितना भी बिजी हो जाओ, मुझे पता है बहुत कोई यहाँ स्कूल पढ़ रहा है, कॉलेज पढ़ रहा है, जॉब कर रहा है, अलग अलग जगह में बिजी है, ठीक है, बहुत कोई फुल टाइम मिनिस्ट्री में है, लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हो, प्रार्थना करना कंटिन्यू रखिए, आमीन। जो लोग का जीवन में प्रार्थना कंटिन्यू है, वो लोग के जीवन में आशीष भी कंटिन्यू है प्रभु का। जो लोग का जीवन में प्रार्थना कंटिन्यू है, परमेश्वर का चंगाई भी कंटिन्यू है। अगर प्रार्थना कंटिन्यू है, परमेश्वर का आशीष, चंगाई, सामर्थ, हर एक चीज़ आपका जीवन में कंटिन्यू रहेगा। अगर प्रार्थना कंटिन्यू नहीं है, वो भी कंटिन्यू नहीं रहेगा, आमीन। हालेलुया। आप जहाँ कहीं भी है, हो सकता है कल आपको प्रमोशन मिल जाए, आप यूएसए चल जाइएगा, उधर भी जाके आपको प्रार्थना करना है, आमीन। हालेलुया। तो आपको प्रार्थना करना है, चाहे जो भी सिचुएशन हो जाए, आपको एक पर्सनल टाइम निकालना है। दुख का बात यह है कि हम लोग सिखाते हैं प्रार्थना करो, लेकिन हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं बहुत कोई, और ये सच है। मुझे नहीं पता कितना कोई का लाइफ में ये चीज़ है, बहुत घूमता फिरता है, सब कुछ करता है, काम करता है, नौकरी करता है, स्कूल कॉलेज वगैरह वगैरह सब कुछ करता है। हंसी मजाक करने बोलो तो 1-1 घंटा तक करेगा, चुगली चट्टा करने बोलो तो बहुत देरी तक करेगा, लेकिन प्रार्थना करने बोलो तो नींद आ जाएगा। बाइबल खोलेगा तो नींद आएगा, बोलेगा नींद लग रहा है, क्या करे। बहुत कोई को मैंने देखा है बाइबल पढ़ते पढ़ते सो गया, ठीक है, प्रार्थना करते करते ध्यान भटक गया, कुछ देर बाद याद आया मैं प्रार्थना कर रहा था। ये चीज़ क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग फोकस नहीं है। हम लोग को करने का है तो कर रहे हैं, ठीक है। अगर प्रभु यीशु मसीह बाइबल में लिख देता ना, तुमको प्रार्थना नहीं करने होगा, चर्च नहीं जाने होगा, कुछ नहीं करने होगा, सिर्फ मैं तुमको देते रहूँगा, जो मर्जी करो मैं तुमको आशीष देते रहूँगा, हम लोग तो एकदम बहुत एक मज़ा में रहते ना, कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मेहनत करना है मुझे और आपको, आमीन। प्रभु यीशु मसीह खुद प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह खुद अपना जितना भी बिजी शेड्यूल था, प्रभु यीशु मसीह से बिजी आप नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह पूरा दुनिया को बचाने के लिए बिजी था, आप अपना घर चलाने के लिए बिजी हो,
लेकिन उस बिजी टाइम में से ऐसा टाइम निकालिए जब आप प्रार्थना सच में करोगे। आमीन। बहुत कोई बोला एक बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, ठीक है। सो मुझे अच्छा लगा क्योंकि बहुत कोई एक बार भी नहीं बोला। हाँ, कुछ कुछ इंसान ने हाथ उठाया लेकिन बहुत कोई एक बार भी नहीं बोला। इसका मतलब क्या आप एक बार भी प्रार्थना नहीं करते? मुझे पता है बहुत कोई शर्मा रहा था, बहुत कोई बहुत सारा रीज़न है नहीं बोल रहा था, लेकिन आपको दिन में टाइम निकालना है प्रभु के लिए। और आप एक बार करो या 10 बार करो या जितना बार भी आप प्रार्थना करो, एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब भी आप प्रार्थना करिए परमेश्वर के साथ कनेक्ट करिए, परमेश्वर के साथ बातें करिए जब भी आप प्रार्थना करिए, क्योंकि पर्सनल प्रार्थना में बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है। आमीन। पर्सनल प्रार्थना में बहुत ज़्यादा ताकत है। आप यहाँ आके जब प्रार्थना कर रहे हो, आप कॉन्ग्रीगेशन में कर रहे हो, ठीक है, लेकिन एक ऐसा टाइम जब सिर्फ आप रहिएगा और आपका पिता रहेगा। आमीन। आप उस परमेश्वर को पापा बोल सकते हो, आपको पता है, आप उसको पापा बोल सकते हो, उसको पिता बोल सकते हो, मैं भी बोलता हूँ, आप भी बोल सकते हो। और जब आप बोलते हो कि पापा मुझे ये ज़रूरत है, कोई मुझे नहीं दे रहा है, कोई मुझे नहीं समझ रहा है, तू मुझे दे, तू मुझे आशीष कर, मेरा परिवार में बहुत झगड़ा चल रहा है, तू शांति दे, या यहाँ पर ही कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कभी कभार खुद के लिए नहीं किसी और के लिए भी, कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, तू उसे ठीक कर दे, तू उसे आशीष कर दे। परमेश्वर वो प्रार्थना सुनता है। आमीन। आप जब टूटा हृदय से परमेश्वर को बोलते हो, वो वाला प्रार्थना परमेश्वर ज़रूर सुनता है। आमीन। परमेश्वर ज़रूर आशीष करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्टिमनी कल मैं शेयर कर रहा था एक लड़का के बारे में जो आई थिंक ईरान में रहता था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मुस्लिम परिवार से वो बिलोंग करता था, एक मुसलमान का परिवार से वो बिलोंग करता था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीवर था मुस्लिम का। अब वो बचपन से सीखते हुए आया एक ही चीज़ कि दुनिया में एक ही सच्चा धर्म है जो कि है इस्लाम। वो यही चीज़ सीखा कि एक ही सच्चा धर्म है। अब इस्लाम के विरुद्ध में कोई भी अगर आएगा तो उसे मार दो, उसे काट दो। तो क्या हुआ, जब वो आस्ते आस्ते बड़ा हुआ, उसका अंदर में बाकी सबके लिए नफरत एक जन्म ले लिया, सब इंसानों के लिए। वो क्रिश्चियन को देखता तो बहुत गुस्सा हो जाता था, स्पेशली जूइश लोग को देखता तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता था, हिंदू को देखता तो और गुस्सा हो जाता था। उसका अंदर में जो एक आँख जल रहा था ना, किसी को पता नहीं था। परसिक्यूशन क्यों होता है पता है? इंसान कभी कभार धर्म का नाम से क्रिमिनल रेडी करता है, इसीलिए। सो उसका अंदर में क्रिमिनल का तरह एक्ट चल रहा था कि हाँ, अगर मेरा और मीन्स अगर वो दुनिया में है तो उसको दुनिया में रहने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो अल्लाह है या जो भी है वही सच्चा है, बाकी सब झूठा है। ऐसा हालत था। अब क्योंकि इसके अंदर में ये चीज़ था, ये किसी से प्यार नहीं कर पाता था, किसी से अपना बारे में शेयर नहीं कर पाता था, या किसी को खुल के सब कुछ बोल नहीं पाता था। और वो सोचता था क्योंकि वो एक मुस्लिम है वो बेस्ट है, वो सोचता था क्योंकि वो एक मुस्लिम है वो बेस्ट है और कोई और उससे आगे नहीं जा सकता। ये चीज़ सब चीज़ में, पढ़ाई लिखाई में बोलिए या जो चीज़ भी बोलिए, वो सोचता था वो बेस्ट है। सो वो एक दिन स्कूल में पढ़ रहा था और जब वो स्कूल में पढ़ रहा था, वो एक स्कूल में मुस्लिम लोग भर्ती था, एक लड़का था जो क्रिश्चियन था उसका क्लास में, और उस क्रिश्चियन लड़के को वो हमेशा देखता था और जब भी देखता था उसके अंदर में गुस्सा आता था कि ये हमारा स्कूल में क्यों पढ़ रहा है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए, ये हमारा क्लास में क्यों है। लेकिन वो सोचा कि ये है तो है, इससे बहुत ज़्यादा बेटर मैं हूँ, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा मैं हूँ। तो वो रहे तो रहे, वो ख़राब है, वो एकदम बहुत बदमाश है, लेकिन उससे अच्छा मैं हूँ। ठीक है। कभी कभार मैं और आप जब ऐसा करते हैं ना इंसान को कि वो ख़राब है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन मैं अच्छा हूँ, उस टाइम आप सोचिए आप क्या कर रहे हो। आप खुद दूसरा को ख़राब बोल रहे हो तो आप कैसे अच्छा हो सकते हो, है ना? बाइबल कहता है जो अंदर है वो निकल के आएगा। आमीन। अगर आपका अंदर में नफरत है तो वो निकल के आएगा, अगर आपका अंदर में प्यार है तो वो निकल के आएगा। आमीन। हालेलुया। सो इसका अंदर में नफरत था, नफरत निकलता था। अब आस्ते आस्ते क्या देखा, रिजल्ट्स में क्या आया, जब रिजल्ट निकला, वो जो क्रिश्चियन जो लड़का था, ज़करिया नाम था उसका, तो ज़करिया का रिजल्ट अच्छा हुआ एग्ज़ाम में, और वो इससे भी बेटर हमेशा टॉप करता था हर एक चीज़ में, स्पोर्ट्स में हो, स्टडीज़ में हो, कोई भी चीज़ में हो, वो हमेशा टॉप करता था। और इसको बहुत गुस्सा आता था कि क्यों ये क्यों टॉप कर रहा है, मुझे अच्छा होना चाहिए, ये क्यों टॉप कर रहा है, ठीक है, ये क्यों आगे जा रहा है। अब इसके अंदर में गुस्सा पूरा बढ़ते गया, उसके अंदर में गुस्सा आया। अब एक ऐसा टाइम आया, वो बोला कि अब बहुत हो गया, इसको हम देख नहीं पा रहे, इसको हम मार डालेंगे, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको हम मार डालेंगे। सो वो अपना जो इस्लामिक दोस्त था वो लोगों के साथ प्लान किया, और प्लान करके शाम को जब अंधेरा था, सो ज़करिया आ रहा था वहाँ से, ये लोग क्या किया, उसका मुंह ढक दिया, और मुंह ढक के उसको बहुत मार मारा जस्ट बिकॉज वो एक क्रिश्चियन था और वो बेटर कर रहा था, उससे सब चीज़ में बेटर कर रहा था, उसको बहुत मारा। क्योंकि इंसान का थॉट क्या है कि क्रिश्चियन एक धर्म है,
मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि क्रिश्चियनिटी ये धर्म नहीं है, ये एक रिश्ता है जो कि परमेश्वर के साथ हमारा, ये एक रिश्ता है, ये कोई धर्म नहीं है। और इंसान वही सोचता है कि ये धर्म है, और इसी चलते उसे बहुत मार पड़ा। और उसका क्या किया, वो लोग हाथ तोड़ा, दोनों हाथ तोड़ा, दोनों पैर तोड़ा, और उसका खून निकल रहा था, और उधर ही फेंक के वो लोग चले गए। क्यों फेंक के गया? ताकि वो उधर ही मर जाए, उधर ही वो मर जाए। ठीक है, हेलो, ताकि वो लोग उधर ही मर जाए, उधर ही वो खत्म हो जाए। ठीक है, और क्या हुआ, वो आस्ते आस्ते उस जगह में उसका खून बहता गया, और ये चले गया, और ये जाके बहुत खुश था, ये घमंड से भरपूर, प्राउड, बोल रहा मैं बहुत अच्छा काम किया, मैंने अल्लाह के लिए कुछ किया। वो बोल रहा था मैंने उसके लिए कुछ किया, एकदम बहुत प्राउड था और बहुत खुशी था, बहुत पार्टी उटी किया, सब कुछ किया। लेकिन एक दिन एक ऐसा इंसिडेंट होता है, उसका घर के सामने जो गरीब जो लोग हैं वो लोग बैठ के था, और उसका एक बच्चा था, वो बच्चा तो बीमार था और आँख उख बंद था, हाथ उठ नहीं हिलाता था, बहुत बीमार था। वो लोग ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, वो लोग को कोई चाहिए जहाँ से चंगाई हो पाए। ठीक है, कोई तो चाहिए जहाँ से चंगाई हो पाए। अब इसको नहीं पता कैसे करके चंगाई होगा, ठीक है, इसको नहीं पता कैसे करके सुस्त होगा। ये शायद अपना ट्राई किया, जो भी फूकता है, जो भी पानी पिलाता है, हर एक चीज़ ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक दिन दो मिशनरी आए, आमीन, हालेलुया। दो मिशनरी मतलब समझ रहे, जो लोग प्रभु का बात प्रचार करता है। ठीक है, दो जन आया प्रचार करते करते, और देखा कि एक छोटा बच्चा वहाँ पर इतना बीमार है। सो वो बोला कि वो लोग दयालु था, वो लोग बोला कि हम लोग इस बच्चे के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, क्या हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं? सो ये इंसान जो विरोधी था ऑलरेडी, वो क्या करेगा, सब कोई देख रहा है रास्ता के बीच में, तो वो जस्ट अपने आप को नम्र करने के लिए उसने बोला कि हाँ ठीक है, जल्दी से प्रार्थना करो और तुम लोग चल जाओ। उसने सोचा क्या हो जाएगा प्रार्थना करेगा तो। अब ये लोग प्रार्थना करना शुरू किया, बच्चा की तरफ हाथ बढ़ाया, बोला कि परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, इस बच्चा को तो चंगाई दे, इस बच्चा को जो कुछ हुआ है हमें नहीं पता, तू आशीष कर, तू चंगाई दे। वो फिर से चलने फिरने लगे, फिर से दौड़ने लगे, ठीक हो जाए, तू चंगाई दे, तू आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और जैसे आमीन बोला, वो बच्चा अपना आँख खोल दिया उस जगह में, और हाथ पैर हिलाना स्टार्ट कर दिया। और ये लड़का जो देख रहा था, जो एकदम कट्टर, एकदम बोलता ना लोग धर्म में एकदम बहुत ही स्ट्रांग था, वो देख के बोल रहे ये क्या प्रार्थना हो, ये तो दोस्त से जैसे बात करता है वैसे करके बात करके चल गया, वो ठीक भी हो गया, कैसे करके पॉसिबल है? क्योंकि वो लोग में वैसे नहीं है, वो लोग एक चटाई लेके दौड़ना पड़ता है, ठीक है, और सब कुछ नहा धो के एकदम हेवी करके टोपी वोपी पहन के एकदम दौड़ना पड़ता है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ही दो जन आया, आके प्रभु यीशु मसीह के साथ बातें किया और वो ठीक हो गया, सिंपल, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगा। वो सोच रहा है मैं जो 20 साल से मेहनत कर रहा हूँ ये क्या वेस्ट हो गया मेरा मेहनत, जो 20 साल से हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हम क्या चीज़ के लिए मेहनत किए? वो उसको आई थिंक उसको पूछा गया था, वो जो दो मिशनरी था वो पूछ रहा था कि क्या तुम विश्वास करते हो कि यीशु मसीह ज़िंदा है? तो वो बोल रहे कि हाँ, कुरान में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह मरा नहीं है, उसे स्वर्ग में उठा लिया गया है और एंड में, अंत दिन में वो फिर से आएगा, इसीलिए मुझे विश्वास है यीशु मसीह ज़िंदा है। बाइबल कहता है इसीलिए नहीं। सो ये दो मिशनरी बोला, तो तुमको अगर विश्वास है कि यीशु मसीह ज़िंदा है तो तुम उसी से प्रार्थना करो, क्योंकि वो ज़िंदा है, आमीन, हालेलुया। जो ज़िंदा नहीं है उससे प्रार्थना मत करो, जो ज़िंदा है उसके पास प्रार्थना करो, वो तुमको ठीक करेगा। ये उसका लाइफ में एक शॉकिंग बात हुआ कि इतना सारा चीज़ उसका आँख का सामने हो गया। वो बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया आस्ते आस्ते, और उसको प्रभु में इंटरेस्ट बढ़ते गया, इंटरेस्ट बढ़ते गया, और आस्ते आस्ते वो एक बाइबल कॉलेज जाता है, और वहाँ पर ही जब वो जाता है वो एक प्रोफेसर से मिलता है, और प्रोफेसर को अपना गवाही शेयर करता है कि मैं ऐसे करके प्रभु ने मेरा जीवन को बदला। सो जैसे गवाही शेयर कर रहा था, वो प्रोफेसर रोना स्टार्ट कर दिया, वो एकदम रो रहा है। ये बोला अरे आप रो क्यों रहे हैं मेरा गवाही सुन के? मैंने तो वो बोला जो प्रभु ने मेरा जीवन में किया, आप क्यों रो रहे हो? वो बोल रहे कि मेरा नाम जकरिया है, आमीन, हालेलुया, समझ रहे? बोला मेरा नाम जकरिया है, क्या तुमको याद है हम लोग छोटा थे तुम हमारा स्कूल में पढ़ते? वो बोला हाँ। वो बोल रहा है कि तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया था, आमीन। और वो बोल रहा था क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते थे इसलिए एवरी डे मैं पर्सनल प्रार्थना का टाइम में मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता था, आमीन, हालेलुया। पर्सनल प्रार्थना,
बोला था पर्सनल टाइम में मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता था क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते थे, और मुझे विश्वास था एक ना एक दिन प्रभु तुमको लेके आएगा। आमीन। उसने अपना हाथ का जो कपड़ा था खोला, पैर का पास दिखाया, हर एक जगह प्लेट्स लगा हुआ है, रॉड लगा हुआ है, स्टिचेस किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सब टूटा हुआ है, उसने मार के जो तोड़ दिया था, अभी तक उस सब का दाग है। बोल रहा है कि यही एक गवाही है। आमीन, हालेलुया। जिसने उसको सताव में डाला, जिसने उसको मारा पीटा, वही उसके लिए हमेशा प्रार्थना करता था। और शॉकिंग बात यह है, ये लड़का जो मुस्लिम था, उसने ज़करिया का जब बाइबल खोला, बाइबल का फ्रंट पेज में उसका नाम लिखा हुआ था। बोल रहा था मैं जब भी मेरा बाइबल खोलता हूँ तुम्हारा नाम देखता हूँ और तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन, हालेलुया। सो मसीह लोग ऐसा होता है, इंसान सोचता है कि मसीह लोग धर्म परिवर्तन कर देता है, अलग अलग चीज़ होता है, वैसा बात नहीं होता है। मसीह लोग ऐसा होता है कि जो लोग हमें सता भी रहा है उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। जो लोग का हम लोग से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग से जल रहा है, उल्टा पुल्टा काम कर रहा है हमारे विरुद्ध में, वो लोग के लिए भी प्रार्थना चल रहा है। आमीन, हालेलुया। किसी को पता नहीं है कि किस किस के लिए प्रार्थना चल रहा है। ठीक है, अगर मैं प्रार्थना का लिस्ट बोलूँगा तो इंसान शॉक्ड हो जाएगा कि इतना इंसान के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन हाँ सच में उतना इंसान के लिए प्रार्थना होता है। हमने नया एक प्रेयर वॉरियर का भी ग्रुप खोला है व्हाट्सएप में, जो लोग हैं वो लोगों को पता है, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं बोल सकते हैं। उस जगह में हम लोग इंडिया से और बाहर से अलग अलग पास्टर्स लोग हैं, जो बाइबल को ट्रांसलेट करता है, एक इंसान है वो भी उस जगह में है, और भी बहुत सारे इंसान हैं जो लोग इंसानों के लिए प्रार्थना करने के लिए रेडी है। आमीन, क्योंकि हमें विश्वास है कि प्रार्थना परिवर्तन को ला सकता है। आमीन, अगर कोलकाता शहर में अगर बदलाव का ज़रूरत है, वो प्रार्थना कर सकता है। आमीन, सिर्फ अगर आप प्रार्थना करिएगा, आपका प्रार्थना बराबर पहाड़ को हिला देगा। आमीन, हालेलुया। सो ये द फर्स्ट टाइप, पहला टाइप का प्रार्थना। पहला टाइप का प्रार्थना क्या है? पर्सनल प्रार्थना, अकेला में प्रार्थना। जब भी आपको टाइम मिले आप अकेला में प्रार्थना करो। आपका एक बार का प्रार्थना ही 3-4 घंटा का हो सकता है अगर आप प्रभु से बातें करते हो। आमीन, हालेलुया। एक बार का ही आराधना, आप बोलिएगा मैं एक बार प्रार्थना करता हूँ, और वो करता है 10 बार, लेकिन वो 10 बार करता है 10 मिनट होता है, आप एक बार प्रार्थना करते हो तो 4 घंटा चल जाता है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो प्रभु के साथ। आप कितना बार प्रार्थना करते हो वो मैटर नहीं करता, आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो प्रभु के साथ वो मैटर करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा पॉइंट है प्रेयर इन कॉन्ग्रीगेशन, मतलब इंसानों के साथ प्रार्थना करना। एक वचन है जो कि है प्रेरित का 2:1, जहाँ पर लिखा हुआ है कि जब पेंटिकॉस्ट का दिन पूरा तरीका से आया, जब पेंटिकॉस्ट का दिन पूरा तरीका से आया, वो लोग जो लोग बैठ के थे एक जगह में, हर एक कोई पवित्र आत्मा से भर गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत कोई ये चीज़ सोचता है कि मैं चर्च नहीं जाऊँगा और मैं अकेला प्रार्थना करूँगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग अकेला प्रार्थना के बारे में बोले हैं। वो है पार्ट 1, वो है एक पार्ट एक विश्वासी का जीवन का। अब आ रहा है दूसरा पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या है? आप अकेला में प्रार्थना कर लिए, अब दूसरा पार्ट है आपको चर्च में जाके प्रार्थना करना है। आमीन, आपको एक कॉन्ग्रीगेशन का ज़रूरत है, आपको धर्मी इंसानों का ज़रूरत है जो हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते रहेगा और आप जिनके लिए प्रार्थना करते रहोगे। आमीन, हालेलुया। जब आप एक धर्मी इंसान के साथ हो, उसका आशीष आप तक भी बहता है। आमीन, हालेलुया। जब हम लोग धर्मी इंसानों के साथ चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कुछ भी हम लोग करते हैं, जब हम लोग कॉन्ग्रीगेशन में आते हैं, और वचन कहता है जब 2 या 3 एक जगह में मिलित होता है वहाँ प्रभु का उपस्थिति होता है। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि 2 या 3, सिर्फ 2 या 3 नहीं, जितना इंसान हो सके हर एक कोई मिलित हो। आमीन, हालेलुया। हर एक कोई, ईच एंड एवरी इंसान, जितना इंसान को आप पहचानते हो, परमेश्वर चाहता है कि हर एक कोई मिलित हो, एवरी टाइम हर एक कोई मिलित हो। एक वचन है जो कि है हिब्रू का 10:26, जहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें एवरी संडे मिलित होना है। आमीन, हालेलुया। एवरी संडे, एवरी टाइम हम लोग को मिलित होना है। बोल रहा है कि तुम मिलना और प्रार्थना करना मत छोड़ना कभी भी। तुम्हारा लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो जाए, आपस में अगर तुम्हारा झगड़ा हुआ है, सपोज मेरा ऑनिक से झगड़ा हुआ है, और जब वो ऐसे करके आता है हम ऐसे करके घूम जाते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रार्थना में जब आप आ रहे हैं, अब उसी का हाथ पकड़ के प्रार्थना करिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना रिश्ता को भी जोड़ देता है। आमीन। सो मैं सुन रहा था पास्टर माइकल का एक चीज़ बोल रहा था कि वो लोग एक जगह में प्रार्थना करने गया, और वहाँ पर ही बहुत सारा इंसान था, और पवित्र आत्मा ने बोला कि सब कोई को बोलो हाथ पकड़ने, और पास्टर ने बोला कि चलो सब कोई हाथ पकड़ो और हाथ पकड़ के प्रार्थना करेंगे। अब उसमें से बहुत सारा इंसान विश्वास नहीं कर रहा था, जस्ट ऐसे करके बैठ के था। होता है ना बहुत कि ऐसे करके बैठ के रहता है कि हाँ
देखते हैं प्रभु सच्चाई की झूठा है। सब कोई ने हाथ पकड़ा और प्रार्थना किया और सब कोई पवित्र आत्मा में भर गया। बहुत कोई गिर रहा है, बहुत कोई भाषा बोल रहा है, बहुत सारा चीज़ हो रहा है उस जगह में। और फिर पास्टर ने परमेश्वर से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? जो लोग तो प्रभु को जानता भी नहीं था, वो लोग के साथ भी ऐसा कैसे करके हो गया? क्योंकि वो लोग तो अपना घमंड में था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बगल वाला इंसान जो था वो आत्मा में भरा हुआ था, और जब जो इंसान आत्मा में भरा हुआ था उसका साथ एक इंसान जो आत्मा में भरा हुआ नहीं है वो कनेक्ट हुआ, सो ऑटोमेटिकली वो आशीष उस तक चले गया। आमीन। बोल रहा था कि अगर आप बारिश में खड़ा हो और आप बोल रहे हो हम नहीं भीगेंगे, तो वो चीज़ नहीं होगा, आपको भीगना ही पड़ेगा। आमीन। अगर आप चर्च में आए हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे आशीष नहीं मिलेगा, मुझसे सब कोई नफरत करता है, मेरा कोई नहीं है, वैसा बात नहीं है। अगर आप बारिश के नीचे में हो आप भीगोगे। आमीन। हालेलुया। अगर आपको लग रहा है आपने आके गलती कर दिया तो आपने गलती कर दिया, यहाँ आ गए हो इसका मतलब आपको प्रभु आशीष देगा। आप जितना बुरा हो, आप जितना खराब हो, आप जितना भी पाप में डूबे हुए हो, डजेंट मैटर, प्रभु यीशु मसीह वो चीज़ नहीं देखता है। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे सकता है। बाइबल कहता है आपका महान काम के वजह से नहीं, लेकिन उसका अनुग्रह का वजह से मैं और आप जिंदा है। आमीन। हम लोग का मन में इच्छा हो सकता है कि हम लोग 1000 इंसान को खिलाएंगे, इसको पिलाएंगे, उसको ऐसा वैसा करेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो सब आपको स्वर्ग में नहीं लेके जा सकेगा। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह काफ़ी है। आमीन। वो परमेश्वर का अनुग्रह का वजह से मैं और आप जिंदा है। आमीन। हालेलुया। सो कभी भी ये मत सोचिए कि मैं अगर अकेला रहूँगा, आज चर्च नहीं जाऊँगा, प्रार्थना नहीं करूँगा, संडे है घर में ही बैठ जाते हैं, मुझे बोल रहे कि आज मत जाओ, रुक जाते हैं। कभी भी मत रुकिए। आमीन। मैं एक बार बोल रहा था ना, संडे मतलब आपको बुलेट ट्रेन बनना है। बुलेट ट्रेन जो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो एकदम एंड में जाके रुकेगा, बहुत स्पीड में चलेगा, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। आमीन। हालेलुया। अगर आपके अंदर में पवित्र आत्मा है, एक चीज़ जान के रखिए, वो आत्मा आपको हमेशा खींच के लाएगा, आपको हमेशा खींच के लाएगा। आपका जितना भी प्रॉब्लम हो जाए, जितना भी परेशानी हो जाए, एक चीज़ होगा, संडे अगर सर्विस का टाइम हो गया, अगर 5:30 बज गया, अगर 6 बज गया और आप घर में बैठ के आपका मन में बात होगा, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, हम नहीं गए, कैसा लग रहा है, मुझे जाना पड़ेगा आज। क्यों? क्योंकि आपका अंदर में पवित्र आत्मा है। आमीन। हालेलुया। और जिसका अंदर में पवित्र आत्मा है उसे कोई नहीं रोक सकता। आमीन। ना रोग, ना बीमारी, ना तकलीफ, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका हस्बैंड नहीं, आपका बच्चा नहीं, आपका बीवी नहीं, आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके अंदर में पवित्र आत्मा है। आमीन। संडे आज मे डे है ना, और मैं सोच रहा था आज का दिन को बोलेंगे मिरेकल डे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि आज प्रभु मिरेकल कर सकता है इस जगह में, क्योंकि आप अगर यहाँ पर आए हो वो भी एक मिरेकल है। हम लोग जो जिंदा है वो भी एक चमत्कार है। सुबह सुबह अगर प्रभु बोल देता नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको और सांस नहीं देंगे, क्या होता तब? क्या होता? बहुत प्रॉब्लम हो जाता ना। कभी कभार हम लोग बोलते नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा देर बाद बाइबल पढ़ेंगे, थोड़ा देर बाद प्रार्थना करें। अगर कोई दिन प्रभु बोलते नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हम कुछ देर बाद इसको सांस देंगे, इसको आधा घंटा छोड़ देते हैं, ऐसा क्या होगा? हालत खराब हो जाएगा, है ना। एक दिन का ऑक्सीजन का दाम कितना हम लोगों को पता है, और प्रभु हमेशा दिए जा रहा है। आमीन। हालेलुया। सो पहला पॉइंट था कि पर्सनल प्रार्थना, और दूसरा पॉइंट था कि कांग्रीगेशन में प्रार्थना। आमीन। बाइबल कहता है, दूसरा पॉइंट में बाइबल कहता है कि अंत दिन में प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। जब दुनिया खत्म होने वाला रहेगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा, और प्रभु यीशु मसीह अपना कलीसिया को उठा के लेके जाएगा। प्रकाशित वाक्य अलग अलग कलीसिया के बारे में बोल रहे, डेड चर्च, लूक वॉर्म चर्च, मतलब ना ठंडा ना गर्म, मरा हुआ चर्च, सोया हुआ चर्च। लेकिन एक चर्च है जो कि है फेथफुल चर्च, यानी विश्वास योग्य कलीसिया। जो कलीसिया विश्वास योग्य है, ईमानदार है, उस चर्च को, उस कलीसिया को परमेश्वर उठाएगा। आमीन। अंत दिन में जब रैप्चर होगा, परमेश्वर आपको लेके जाएगा अपने साथ। आमीन। हम लोग बोलते हैं ना हम मिलेंगे बादलों पे, है ना। सो हम लोग सच में मिलेंगे बादलों पे। जो लोग मसीह में पहले भी सो चुका है, जो लोग का डेथ हो गया है, हम लोग मिलेंगे बादलों पे, लेकिन आपको ईमानदार रहने होगा, नहीं तो हम लोग मिलेंगे आग में। ठीक है। अगर आपको हमको एक साथ बादलों में मिलना है, स्वर्ग में मिलना है, सो हमें और आपको विश्वास योग्य रहने होगा। और एवरी संडे विदाउट मिसिंग, मिस मत करिए कोई भी संडे, चाहे वो ऑर्डिनरी संडे हो, प्रभु भोज का संडे हो, कोई भी संडे हो, कोई भी संडे आप मिस मत करिए, क्योंकि एवरी संडे एक मिरेकल डे है। आमीन। हालेलुया। एवरी संडे एक मिरेकल डे है। थर्ड पॉइंट जो है वो है भाषाओं में प्रार्थना करना। आमीन। इस टॉपिक को लेके बहुत झमेला होता है, इस टॉपिक को लेके बहुत झमेला होता है, क्योंकि आपको पता है क्रिश्चियन वर्ल्ड में बहुत सारा डिनोमिनेशन है,
और बहुत तरीक़ा का इंसान बहुत तरीक़े का बात बोलता है कि अरे भाषा में कैसे करके बात कर रहा है, स्पीकिंग इन टंग्स क्या है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं भाषाओं में प्रार्थना करता हूँ। आमीन। स्टार्टिंग से एंड तक, जब से मैंने प्रभु को जाना है और जब से प्रभु ने मुझे दान दिया है, तब से मैं भाषाओं में प्रार्थना करता हूँ। और बाइबल कहता है, एक वचन है, सिमरन जोर से पढ़ेगी, जो कि 1 कोरिन्थियन 14:2, भाषाओं में प्रार्थना करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा पावरफुल है। वचन क्या कहता है, देखिए 14:2, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करना है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आमीन, हालेलुया। बोला जो कोई भी भाषाओं में बातें करता है वो इंसान से बात नहीं करता, वो परमेश्वर से बात करता है। आमीन। और उसे कोई समझ नहीं पाता है, कोई मतलब कोई नहीं समझ पाता है, लेकिन फिर भी आत्मा में वो बड़ा बड़ा रहस्यों को बोलता है। आमीन। जो बड़ा बड़ा राज है, बड़ा बड़ा जो रहस्य है, उसे बोलता है आत्मा में भर के। आमीन। इसका मतलब भाषाओं में प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप भाषा बोलोगे, आप इंसान से नहीं बात करोगे, आप डायरेक्ट परमेश्वर से बात करोगे। जब आप भाषाओं में कुछ भी प्रार्थना करोगे, आपको कुछ भी चीज़ का ज़रूरत है, कुछ भी आपका नीड है, वो प्रार्थना शैतान भी नहीं चुरा पाएगा। क्यों पता है? क्योंकि पवित्र भाषा शैतान को नहीं आता है। हम लोग जो बात करते हैं ये सब चीज़ शैतान को आता है। पुराना नियम में ये पवित्र भाषा नहीं था, डैनियल का प्रार्थना रोक दिया गया था, लेकिन नया नियम में आपका प्रार्थना कोई नहीं अटका सकता। आमीन, हालेलुया। पुराना नियम में आप देखिए, डैनियल प्रार्थना किए जा रहा, पहला दिन प्रार्थना किया, स्वर्गदूत प्रार्थना लेके आ रहा है, लेकिन प्रार्थना को दूसरा स्वर्गदूत, जो खराब स्वर्गदूत है, उसने रोक दिया। उसका प्रार्थना आता है 21 दिन हो गया, लेकिन नया नियम में ऐसे करके आंसर आएगा। आमीन, हालेलुया। क्यों आंसर आएगा? क्योंकि नया नियम में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, और वो पवित्र आत्मा एक भाषा दे रहा है जो भाषा शैतान नहीं समझ सकता। जब आप प्रार्थना करते हो, रबातारा लबांदा रबाशी, जब आप प्रार्थना बोलते हो ऐसे करके, और वो भाषा शैतान का माइंड में नहीं घुसता है। शैतान सोचता है कि ये क्या बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप भाषाओं में बोलो कि परमेश्वर मुझे नया घर चाहिए, परमेश्वर मुझे गाड़ी चाहिए, परमेश्वर मेरा जो भी रोग हुआ है तू ठीक कर दे, परमेश्वर मेरा बच्चा को आशीष कर, मेरा बेटा को आशीष कर, मेरा परिवार को आशीष कर। आप जो कुछ भी बोल रहे हो, शैतान नहीं समझ रहा है। शैतान पूरा पगला रहा है, उसका सिर घूम रहा है, वो नहीं समझ रहा है। लेकिन आप जो बोल रहे हो वो परमेश्वर समझ रहा है। आमीन, हालेलुया। आप जो बोल रहे हो वो परमेश्वर समझ रहा है, और परमेश्वर जानता है आपको क्या ज़रूरत है आपका बोलने का पहले। एक वचन है, मैं पढ़ रहा था, लिखा हुआ है, कभी कभार हमें पता नहीं है कि हमें क्या प्रार्थना करना है। वचन कह रहा है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो उस पवित्र आत्मा के लिए। हमें जो पता भी नहीं है वो भी चीज़ जाके परमेश्वर को बोल देते हैं। आमीन। बाइबल कहता है सबसे अच्छा सहायक है पवित्र आत्मा, कोई और नहीं है। आपका हेल्पर पवित्र आत्मा है। आमीन। कभी कभार कुछ प्रार्थना का उत्तर हमें मिल जाता है जिसके लिए हमने प्रार्थना नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने दे दिया। कैसे करके? वो पवित्र आत्मा ने बोला। आमीन। हमारे अंदर में जो आत्मा दिया गया है, जो पवित्र आत्मा दिया गया है, वो पवित्र आत्मा बोला। भाषाओं में प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग के पास भाषा नहीं है, हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि वो लोग को परमेश्वर भाषा दे। और जो लोग के पास भाषा है, एवरीडे कम से कम आप 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा टाइम निकालिए और भाषाओं में प्रार्थना करिए, भाषाओं में बातें करिए। ऐसा बहुत सारा वर्शिप लीडर है जो लोग बोलता है कि वो लोग अपना गाना जो है वो लोग भाषाओं में लिखता है, भाषा बोलते बोलते। सपोज हम लोग कुछ गाना गा रहे हैं, वो लोग भाषाओं में गाता है पहले, उसका बाद उसका लिरिक्स जो है टोटली स्वर्ग से आता है। आमीन, हालेलुया। कोलकाता में मुझे पता नहीं है, लेकिन जब हम लोग मुंबई गए थे, वहाँ पर इसे बहुत सारा वर्शिप लीडर है, हम लोग यूट्यूब वगैरह में देखते हैं। एक जन ऐसा है जो बोल रहा था कि वो जब गाता है या वो जब क्या बोलते हैं, गाना लिखता है अपना, वो भाषाओं में लिखता है, वो भाषाओं में गाता है और लिखते रहते हैं, और लिरिक्स परमेश्वर खुद दे देता है। आमीन। इसीलिए हम लोग जब यूट्यूब में देखते हैं ना, मिलियन व्यू पहुंच गया है, इतना सारा इंसान देखा है, ये वो, बहुत कुछ सोचता है, बहुत घमंड है इसका, बहुत घमंडी इंसान है ये वो। वैसा कुछ बात नहीं है। इंसान को परमेश्वर छू रहा है कुछ चीज़ के द्वारा। जब हम लोग का ये वीडियो हो रहा है, बहुत कोई ये वीडियो देख रहा है, मुझे पता नहीं कितना कोई को आशीष मिल रहा है, कितना कोई को नहीं मिल रहा है, लेकिन जब इंसान वीडियोस को देख रहा है, प्रभु का बारे में और भी जान रहा है, वो लोग का जीवन बदल रहा है। आमीन, हालेलुया। इनफैक्ट कोरोना वायरस के टाइम में जब कोरोना चल रहा था, मीडिया मिनिस्ट्री पूरा एक्टिव हो गया था। कोलकाता में बोलिए, बाहर में बोलिए, सब जगह में। और इस मीडिया के थ्रू भी परमेश्वर ने बहुत सारा काम किया।
आमीन, हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कभी भी प्रार्थना करना मत छोड़िए, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो, अपना घर में कर रहे हो, एक साथ करो, जैसे भी आप कर रहे हो, आप प्रार्थना करना मत छोड़िए कभी भी। 3 तरीका का प्रार्थना एक विश्वासी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत तरीका का प्रार्थना है, लेकिन 3 तरीका का प्रार्थना, एक है पर्सनल प्रार्थना, दूसरा है कॉन्ग्रीगेशन मतलब एक साथ प्रार्थना, और तीसरा है भाषाओं में प्रार्थना। आमीन, हालेलुया। कभी कभार आपको ज़रूरत है आप अपना घर में भी कॉन्ग्रीगेशन बनाना। इंसान अपना घर में कॉन्ग्रीगेशन नहीं बनाता है, यानी संगति नहीं करता है ना। पूरा परिवार विश्वासी है लेकिन कभी भी साथ में प्रार्थना में नहीं बैठता है। सो क्या फ़ायदा है? आप लोग को एवरीडे टाइम निकालना है। आप लोग को एवरीडे बोलना है कि मैं एवरीडे शाम 6 बजे या 7 बजे बैठूंगा, या मॉर्निंग डिवोशन में सुबह 5 बजे से करूंगा, 1 घंटा में बैठूंगा। कोई एक जन आराधना करेगा, कोई एक जन वचन पाठ करेगा, कोई वचन देगा। मुझे नहीं पता आप कितना क्वालिफाइड हो, लेकिन प्रभु आपके द्वारा बात करेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपके द्वारा ज़रूर बात करेगा। आप दीजिए वचन, आप बोलिए प्रभु का बारे में, आपके द्वारा काम होगा। आप जो भी जगह में रहते हैं, जो लोग डानकुनी में रहते हैं, आप लोग का नया जगह है, आप लोग वहाँ पर स्टार्ट करिए। क्या ज़रूरत है हमारा, हम लोग तो आएंगे, लेकिन आप लोग स्टार्ट करिए। एवरीडे एक जगह में बैठिए, प्रार्थना करिए। जो लोग यहाँ पर ही है, आसपास है, एवरीडे बैठिए, किसी ना किसी को लेके बैठिए और एवरीडे प्रार्थना करिए। एवरीडे प्रार्थना करिए। आपका जितना भी मूल्यवान समय है, परमेश्वर तो आपको पूरा 24 घंटा दे दिया है, हाँ या ना? किसी को कम दिया है 1 सेकेंड भी नहीं ना। हम सभी को 24 घंटा दिया है, लेकिन 24 घंटा में से आप 1 घंटा निकालिए, परमेश्वर को दीजिए। बोलिए कि ये 1 घंटा सिर्फ तेरा है और कोई छुड़ा भी नहीं सकता इसे। मेरा हस्बैंड वाइफ कोई नहीं छुड़ा सकता, मेरा बेटा बेटी, मेरा पपी, कोई भी नहीं छुड़ा सकता। वो 1 घंटा हर एक चीज़ को हटाइए। अपना फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर दीजिए। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन वही है अभी का टाइम में, एकदम स्विच ऑफ कर दीजिए। जितना इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट कॉल रहे काट दीजिए और प्रार्थना करिए। आमीन, हालेलुया। आपको पता है प्रार्थना का बीच में, संडे सर्विस का बीच में मुझे बहुत सारा कॉल आता है, कभी कभार SMS आता है। मैं तो फ्लाइट मोड कर दिया था, ठीक है। दुबई से कॉल आ रहा था एक पास्टर का, कुछ बात है, हम लोग का एक डिस्कशन है, हम लोग का एक प्रोग्राम का बात चल रहा है। मैंने सोचा क्या करें, दुबई से कॉल आ रहा है, क्या करें। मैंने सोचा, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, कुछ नहीं करना है, इसको काटना है। अभी प्रार्थना हो रहा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि अभी ऑलरेडी स्वर्ग से कॉल चल रहा है। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग से जो कॉल लगा हुआ है उसमें ऑलरेडी बातें चल रहा है। तो जब आप ऑलरेडी किसी से बात कर रहे हो, आप सेकंड कॉल नहीं ले सकते हो, है ना। या तो इसको काटने होगा या तो होल्ड पे रखने होगा, और मैं काटना भी नहीं चाहता, होल्ड में भी नहीं रखना चाहता। आमीन। लेकिन बाकी जो कर रहा है उसको मैं काट सकता हूँ, उसको मैं होल्ड कर सकता हूँ। जब आप प्रभु का साथ कंटिन्यूस बातें करिएगा और कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, तब विजय आपका है। आमीन, हालेलुया। जीत आपका है, कोई आपको नहीं रोक सकता। आपका जीवन में कुछ भी हो जाए, कोई आपको नहीं रोक सकता, अगर आप कंटिन्यूस प्रार्थना कर सकते हो। आमीन। जैसे कि मैंने एक टेस्टिमनी शेयर किया आप लोग से, वो लड़का जो कितना क्रूएल था, जकरिया को मारा पीटा सब कुछ किया, लेकिन जकरिया उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। आमीन, हालेलुया। जकरिया उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, कंटिन्यूअस प्रार्थना करता था। पर्सनल जब भी वो प्रार्थना करता था, चर्च में प्रार्थना करता था, और हर जगह उसके लिए प्रार्थना करता था कंटिन्यूअस। उसने विश्वास नहीं छोड़ा, हमेशा प्रार्थना करते गया। और एक दिन ऐसा आया, 20 साल बाद एक दिन ऐसा आया, वो खुद उसका पास आया। आमीन। वो देखा कि उसका जीवन परमेश्वर ने बदल दिया, जिसका जीवन बदल नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर एकदम कठोर से कठोर मन को पिघला दिया पूरा। आमीन। एकदम पत्थर का हृदय को एकदम पिघला के चूर चूर कर दिया और नया हृदय दे दिया उसको। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ये काम करेगा आज। आमीन। हमें विश्वास है परमेश्वर ये काम करेगा। किस किस को विश्वास है? जिसको विश्वास है, हम लोग खड़ा होंगे, एक हाथ अपना हृदय पे रखिए और एक हाथ ऊंचा करिए। हम लोग प्रार्थना करना चाहते हैं आपके लिए। जिस किसी को भी विश्वास है, हम लोग प्रार्थना करना चाहते हैं आपके लिए। यस परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु जी। जो लोग को विश्वास है प्रभु जी, वो लोग का विश्वास को तो और भी ज़्यादा बढ़ा प्रभु यीशु मसीह। यस परमेश्वर, वो लोग का विश्वास को तो और भी ज़्यादा बढ़ा प्रभु यीशु मसीह। तेरा सामर्थ को वो लोग को दे प्रभु यीशु मसीह। तेरा सामर्थ को वो लोग को दे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी, तेरा आशीष को वो लोग का जीवन में दे प्रभु यीशु मसीह। यस शमंदर अबाश खंदर अबाशी। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि प्रार्थना में शक्ति है परमेश्वर, प्रार्थना में सामर्थ है प्रभु जी। हमने सुना है प्रभु यीशु मसीह इस वक्त वचन में प्रभु यीशु मसीह कि कैसे करके प्रार्थना से दीवार टूट सकता है प्रभु जी।
परमेश्वर जब एक कॉन्ग्रीगेशन सभी को एक साथ प्रार्थना कर रहा था, और जोशुआ के समय में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कि वो लोग एक साथ प्रार्थना कर रहा था और वो दीवार नहीं टूट रहा था फिर भी प्रभु यीशु मसीह, लेकिन तूने कहा कि लगातार प्रार्थना करने परमेश्वर। और जब वो लोग लगातार प्रार्थना करते गया कंटिन्यूस प्रार्थना जब होते गया परमेश्वर, जेरिको का दीवार उसका सामने खड़ा नहीं हो पाया प्रभु जी, वो भी चूर हो गया उस जगह में, वो दीवार गिर गया प्रार्थना से। हम प्रार्थना करते हैं आज इस जगह में हर एक का जीवन से दीवार गिरे, जंजीर टूटे, चमत्कार हो, नया नौकरी मिले, प्रमोशन मिले प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं तेरा आशीष वो लोग का जीवन में जाए सिर्फ रबशा मंदा बखंदा रबाशी। कमान अपना अपना मुंह को खोलिए, आप प्रार्थना करिए, आपका प्रार्थना काम करेगा, आपका प्रार्थना काम करेगा। ओ शमंदर रबाशी, शमंदर बखंदा रबाशी, ओ रबला बला 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 बंदा रबाशी, शंदा बखंदा रबाशी। कमान प्रार्थना करते रहिए। Yes, Shimkhanda Bakhindara Laba. Oh, Rabba Shikara Labele Velevesh. Yes, Jesus. Oh, Shikandere. जिसने भी मांगा तुझसे यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु तेरा आत्मा प्रभु जी छुए प्रभु यीशु मसीह, तेरा आत्मा छुए प्रभु जी, तेरा आत्मा छुए प्रभु जी, तेरा आत्मा टच करे प्रभु जी। प्रभु जी आज मिरेकल डे है प्रभु जी, आज मिरेकल डे है प्रभु यीशु मसीह, आज मिरेकल होगा प्रभु यीशु मसीह, आज तेरा आत्मा छुएगा प्रभु यीशु मसीह, आज बहुत कोई बदलेगा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि तेरा आत्मा हमारे को ऊपर गिरे प्रभु यीशु मसीह, तेरा आत्मा का अग्नि हर कोई को टच करे परमेश्वर, हर कोई को छुए परमेश्वर। आज खुदा तो अपने हाथों को हमारी ओर बढ़ा। बाइबल कहता है जो कोई भाषाओं में प्रार्थना करता है वो अपना उन्नति करता है। क्या आप भाषाओं में प्रार्थना करोगे? अगर आप भाषाओं में प्रार्थना करोगे तो यही समय है जब एक साथ इतना इंसान मिलके वो पिता से मांगेगा, क्या वो पिता नहीं देगा? आप मांगिए परमेश्वर से, एक साथ परमेश्वर को बोलिए। मुझे पता है कि आपका जीवन में बहुत तकलीफ चल रहा है, सामने से आप हंसते हो लेकिन आपका मन में बहुत दुख है और बहुत तकलीफ है। आपका तकलीफ किसी ने नहीं देखा है लेकिन उस यीशुआ ने देखा है, उस खुदावन यीशु मसीह ने देखा है। और आपका प्रॉब्लम यीशु मसीह के सामने कुछ भी नहीं है। आपका प्रॉब्लम ठीक हो सकता है आज, इनफैक्ट आज ही ठीक होगा। प्रार्थना करिए परमेश्वर से, बोले परमेश्वर मुझे आज ही चमत्कार चाहिए, मैं देख सकूं कि आज चमत्कार हो परमेश्वर। हमारा अपना मुंह को खोलिए। ओ रबा शिखंदा रे बाखंदा
सर्वज्ञानी है यीशु नाम, सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। उस नाम के सामने हर घुटना है टेकते, उस नाम के सामने हर घुटना है टेकते। यीशु दोनों हाथों को उठा दीजिए, बोलिए कि पवित्र आत्मा तू मुझे टच कर प्रभु जी, पवित्र आत्मा तू मुझे छू ले। छोले खुदा बना जा। यस, बोलिए कि पवित्र आत्मा मुझे छू ले, बोलिए पवित्र आत्मा मुझे छू ले। कोई और आपको नहीं ठीक कर सकता है। एक नाम है जिसके सामने हर एक घुटना टिकता है, वो नाम आपको ठीक कर देगा। बोलिए पवित्र आत्मा मुझे छू ले। कम ऑन, और रबा शमंदा रबाश, पवित्र आत्मा टच सिकंदर अलबा। परमेश्वर हम वो आशीष को मानते हैं जो पेंटिकोस्ट के दिन में था। पेंटिकोस्ट के दिन में जो आत्मा उतरा, वही आत्मा टच करे रबा शलबा। ओ सिकंदर रबाश, शमंदा ये किंदर पवित्र आत्मा छुए, टच शिखाने में आपको ठीक कर देगा। वो नाम है यीशु मसीह का नाम, जिस नाम के सामने हर एक रोग हट जाएगा। उस यीशु का नाम को पुकारिए, शैतान छोड़ देगा आपको, शैतान आपका जीवन में नहीं रहेगा। कम ऑन, शैतान छोड़, निकाल इसे। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यस खुदावन, इस वक्त छोड़ के निकले और कभी ना आए। आज ही एंड है, आज ही लास्ट है। ये से रबा शमारा बखारा लबा, रबा शमारा बा। कमान प्रार्थना करिए आत्मा में। अगर आपको नाचना है यीशु के लिए तो नाचिए, अगर आपको ताली बजाना है तो, अगर आपको कुछ भी करना है तो करिए यीशु के लिए। आप किसी और के लिए मत करिए, यीशु के लिए करिए, उस खुदावन परमेश्वर के लिए करिए जो हर एक प्रशंसा का योग्य है। पूरा प्रशंसा उसे दीजिए, पूरा सम्मान उसे दीजिए। आपका जीवन कैसे बदल रहा है देखिए। आपका जो दर्द था वो चले जाए, आपका शुगर के लिए दवाई बंद हो जाए, आपका प्रेशर के लिए दवाई बंद हो जाए, आपका जो भी चीज है आपका जीवन में, आपका लिवर का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, आपका ब्लड कैंसर चले जाएगा, आपका फीवर नॉर्मल हो जाएगा, आपका परिवार उतर जाएगा, आपका बच्चों से बच्चों, पीढ़ी से पीढ़ी तक आशीष पाएगा। आपका कमर में जो दर्द है वो ठीक हो गया। आत्मा तेरा अग्नि को लगा, पवित्र आत्मा तेरा अग्नि को लगा, पवित्र आत्मा तेरा अग्नि को लगा। ओ शिखा मखेंदा बा, ओ शिखे, ओ रबाली खेंदरले, रबाली खे, शोखंदी में खेंदरला शी। भर जाइए, भर जाइए। वचन कहता है अंत के दिनों में हर एक के ऊपर वो आत्मा फूंक दिया जाएगा, हर एक के ऊपर वो आत्मा फूंक दिया जाएगा। आप सामने है या पीछे खड़ा है,
आपको पवित्र आत्मा छू सकता है। हालेलुया। इनफैक्ट जो लोग ऑनलाइन देखने वाले हैं वो लोग को पवित्र आत्मा छू सकता है। इस वक्त जो कोई भी आराधना कर रहे हैं, हर एक कोई अपना हाथ को उठा दीजिए और परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर मुझे तेरा जरूरत है, तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु जी, मुझे तेरा जरूरत है प्रभु जी, मुझे तेरा जरूरत है प्रभु जी। प्रभु जी मेरा जीवन में कुछ भी नहीं है प्रभु जी, मैं पूरा खाली हूँ प्रभु जी। मुझे नहीं पता ये महीना कैसे चलेगा प्रभु जी, मुझे नहीं पता मेरा परिवार कैसे चलेगा प्रभु जी, मुझे नहीं पता प्रभु जी कि एग्जाम्स में क्या होने वाला है, जॉब का इंटरव्यू में क्या होने वाला है, लेकिन तुझे पता है प्रभु जी। मुझे नहीं पता प्रभु जी कि मेरा परिवार का क्या होने वाला है, लेकिन तू जानता है। कितना दिन साथ रहेंगे नहीं रहेंगे तू जानता है, और तेरे एक अद्भुत आशीष को इस जगह में चाहता है। आज अभी हम लोग गवाही सुने प्रभु यीशु मसीह कि तूने ठीक किया प्रभु जी, तूने चंगाई दिया प्रभु जी। ऐसा गवाही आए इस जगह में, तेरा आत्मा छुए हर एक। परमेश्वर जो हड्डी टेढ़ा हो गया था तू सीधा कर प्रभु जी। यस खुदा। एक्स्ट्रा ग्रोथ को हम बांटते हैं प्रभु जी, एक्स्ट्रा ग्रोथ को हम बांटते हैं यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो सिस्ट का हो प्रभु जी, चाहे वो स्टोन हो प्रभु जी, इन्फेक्शन हो प्रभु यीशु मसीह, लेकिन हम बांटते हैं जो कुछ भी है हम बांटते हैं। लिवर को प्रॉब्लम को हम उखाड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक सिस्ट गल जाए इस वक्त यीशु मसीह के नाम से। हर एक किडनी में जो स्टोन है वो गल जाए यीशु मसीह के नाम से, गल जाए यीशु मसीह। आज कुछ महान अद्भुत फील हो क्योंकि तू यहाँ है। यीशु मसीह, यीशु मसीह। कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊँ तो तू भी रोता है। कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊँ तो तू भी रोता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। यस तू मेरा है प्रभु जी, और हमारा ये रिश्ता को कोई भी नहीं छीन सकता प्रभु जी। कोई भी रोकने का कोशिश करे, संडे तो हम आएंगे प्रभु जी। मेरा रोग बीमारी भी मुझे ना रोक पाए प्रभु जी, मेरा परिवार मुझे ना रोक दे प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रियजन मुझे ना रोके प्रभु जी, कोई भी झड़ आंधी तूफान मुझे ना रोके प्रभु जी, क्योंकि मेरा नाव में तू सवार है प्रभु जी, और मेरा नैया पार लगेगा प्रभु जी। ये मुझे विश्वास है परमेश्वर। परमेश्वर तू मुझे मदद करेगा कि बहुत सारे इंसानों को मैं लाऊंगा तेरे लिए प्रभु जी। तू मुझे मदद करेगा प्रभु जी कि मैं जब रास्ता में जाऊंगा सुसमाचार दूंगा, इंसान बदलेगा प्रभु जी। तू मुझे मदद करेगा परमेश्वर की हर एक गांव में जाके प्रचार करने में, हर एक शहरों में जाके, हर एक गलियों में जाके प्रचार करने में तू मदद करेगा परमेश्वर। प्रभु जी सैकड़ों इंसान बपतिस्मा लेंगे अगले साल प्रभु जी। परमेश्वर ये चर्च एक ऑडिटोरियम में होगा प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं सैकड़ों इंसान तुझे जानेगा प्रभु जी। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कोलकाता शहर में जितना भी चर्च है प्रभु जी वो ग्रो करे इस वक्त यीशु मसीह के नाम से, वो बढ़े यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बढ़े। हम प्रार्थना करते हैं यूक्रेन और रशिया में जो लड़ाई हो रहा है, तेरे शांति उस जगह में जाए, शांत हो जाए हर एक चीज। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं उस बारिश के लिए जो कल तूने दिया प्रभु जी। हमें विश्वास है तू हमारा शहर को संभालेगा प्रभु जी,
तू हमारा शहर को संभालेगा प्रभु जी। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं एक ऐसा समय आएगा जब गली गली में हम लोग देख पाएंगे विश्वासी है प्रभु जी, गलियों गलियों में विश्वासी है प्रभु जी, और हर एक कोई तेरा आराधना कर रहा है प्रभु जी। प्रभु जी एक ऐसा पीढ़ी उठने वाला है प्रभु जी जो तेरा आराधना करेगा प्रभु जी। तू यंग जनरेशन को उठाने वाला है प्रभु जी। तू बच्चों के द्वारा तू आराधना करवाएगा अपना प्रभु जी, अपना काम करवाएगा प्रभु जी। हमें विश्वास है प्रभु जी। जो लोग बुजुर्ग भी है, हो सकता है चलने का ताकत नहीं है, लेकिन तेरे लिए दौड़ेगा प्रभु जी, तेरे लिए जाएगा प्रभु जी, और हर एक रविवार नया इंसानों को लाएगा, नया काम देखेगा, नया चीज होगा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो कमर डालना में प्रार्थना होता है वहां इंसान आएगा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जो डानकुनी में प्रार्थना होता है प्रभु जी, वो पूरा डानकुनी तेरा है प्रभु जी, वो पूरा तेरा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। तेरा वचन कहता है कि तुम जहां जहां देखोगे वो जगह तुम्हारा नाम कर देंगे। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिकनिक गार्डन तेरा है प्रभु जी। उस जगह में जब भी प्रार्थना होता है हम विश्वास करते हैं इंसान बदलता है प्रभु जी। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितना भी जगह में प्रार्थना होता है, जितना भी सेंटर में प्रार्थना होता है, हर एक जगह तेरा है प्रभु जी। तू कब्जा किया है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं ये जगह तेरा है प्रभु जी, ये बिल्डिंग तेरा है प्रभु यीशु मसीह, और इस जगह में तेरा कब्जा है प्रभु जी। इस जगह को तू संभाल लेगा प्रभु जी। परमेश्वर जितना कोई प्रार्थना में आया है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि ये महीना वो लोग का सैलरी एक्स्ट्रा घुसे प्रभु जी, वो लोग को आशीष मिले प्रभु जी, और कहीं ना कहीं से तू झुका प्रभु जी, तू झुका वो लोग को प्रभु यीशु मसीह, तू ला प्रभु जी। हमें पता है इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है। मत्ती 19:26 में कहता है कि ये मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन मेरे लिए संभव है, तेरे लिए संभव है प्रभु जी। जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा है प्रभु जी, हम उस मिसकैरेज वाली आत्मा को भागते हैं प्रभु जी। परमेश्वर शैतान अलग अलग प्रॉब्लम दे सकता है प्रभु जी, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं चमत्कार के लिए प्रभु जी, क्योंकि आज एक चमत्कार का दिन तूने कहा है प्रभु यीशु मसीह। यस यस परमेश्वर, कुछ दिन पहले जब प्रार्थना हुआ था प्रभु जी, तूने दर्शन में दिखाया था 2 बच्चा को, बुधवार को तूने दिखाया था प्रभु जी कि 2 बच्चा कपड़ा में लपेटा हुआ है। हमें विश्वास है किसी को आशीष मिलने वाला है प्रभु जी, हमें विश्वास है किसी को आशीष मिलने वाला है प्रभु जी। मैं इस वक्त देख पा रहा हूँ एक छाता को, एक अम्ब्रेला, और बाइबल कहता है अम्ब्रेला का विजन का मतलब क्या है कि परमेश्वर का आशीष उतरने वाला है, वो रेन उतरने वाला है, वो बारिश उतरने वाला है, और आप परमेश्वर को लेके एंजॉय करने वाले हो उस आशीष को। किसी का भी जीवन के लिए अगर ये है, आप उस आशीष को एंजॉय करोगे। किसी का बिजनेस परमेश्वर स्टार्ट करेगा। अगर आप प्रार्थना कर रहे थे कि आप कुछ छोटा मोटा स्टार्ट करिएगा, उस छोटा मोटा को बड़ा परमेश्वर करेगा, उस छोटा मोटा को बड़ा परमेश्वर करेगा। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अगर कोई बिजनेस करने का प्लान कर रहा है प्रभु जी, तो उसमें अपना हाथ को रख प्रभु यीशु मसीह। हर एक बिजनेस उन्नति पाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक बिजनेस उन्नति पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी जो लोग घरों घरों में जाके काम करते हैं प्रभु जी, वो लोग के हाथों को तो आशीष कर प्रभु जी, वो लोग उन्नति पाए यीशु के नाम से, वो लोग का सैलरी इंक्रीज हो यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो लोग अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं प्रभु जी, उन्नति ही उन्नति आए। तेरा वचन कहता है प्रभु जी कि तेरा जो प्लान हमारे लिए है वो हानि का नहीं लेकिन उन्नति का है परमेश्वर, वो उन्नति वो लोग के जीवन में दे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं हमारा प्रार्थना सुना। यस, जो लोग प्रभु भोज लेने वाले हैं सिर्फ वो लोग सामने आए, जो लोग पानी में डूब के बैप्टिज्म लिए हैं, प्रभु भोज लेने वाले सिर्फ वो लोग सामने आए।